अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर से मैं राना नानमुदस्सर बात कर रहा हूँ आपके सामने। आज प्रीसिंक्ट 34 टू 50 यार्ड्स के प्लॉट्स के हवाले से आज इस प्रीसिंक्ट को डिस्कस करना मकसद है कि प्रीसिंक्ट 34 रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम को बिल्कुल फेस करता हुआ, साथ जुड़ता हुआ ये प्रीसिंक्ट है। काफ़ी बड़ा प्रीसिंक्ट है, इसमें 250 यार्ड्स के बहुत ज़बरदस्त और अच्छी तादाद में प्लॉट्स हैं और प्रीसिंक्ट 34 का एक एक प्लॉट 100% डेवलपमेंट के साथ मौजूद है। बल्कि यहाँ पे घरों की कंस्ट्रक्शन भी, तामीर भी शुरू हो चुकी है। आप जाएंगे एंड यूज़र के तौर पे तो आप लोगों को ये प्रीसिंक्ट आज डिस्टेंस वाइज सिर्फ दूर लगेगा, लेकिन एंड यूज़र के तौर पे अगर आप लोग यहाँ परचेजिंग करना चाह रहे हैं तो नहायत रीज़नेबल प्राइस के ऊपर बैरिया स्पोर्ट्स सिटी का प्रीसिंक्ट 34 मार्केट में अवेलेबल है, जिस पे आप लोगों को बाइंग करनी चाहिए। तो आज ये जो हम लोग कवरेज कर रहे हैं, हमारी मतलब IT टीम इसको ज़बरदस्त तरीके से कवरेज दे के आपको ऑन साइट टूर्स ये दे रहे हैं। तो इस मेहनत को करने का या इन टूर्स को करवाने का हमारा एक ही मकसद है, क्योंकि इस पे मकसद यही है कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि यहाँ पे ये बाउंड्री वॉल बहुत दूर दराज है, 100% डेवलपमेंट के साथ अवेलेबल है, लीगल इश्यूज़ इसके सारे क्लियर हो चुके हैं, यहाँ पर कोई इस तरह के अबहाम या गैर वाज़ेह चीज़ें नहीं हैं। प्रीसिंक्ट 34 के बारे में आज से तकरीबन कुछ 6-8 माह पहले हमने वीडियोस बनाई थी कि यहाँ पे काफ़ी कम कीमत में, यानी लोग नेगेटिव प्राइस पे भी अब प्लॉट्स बेच रहे हैं। तो उस वक्त हमने बाइंग के लिए रिकमेंड किया था और प्लॉट्स ना बेचने के लिए भी कहा था। तो ऑब्वियसली ना बेचने के लिए मैं हमेशा उन कस्टमर्स को कहता हूँ जिनको मतलब पैसों की ज़रूरत नहीं है या वो वेट कर सकते हैं, होल्डिंग पावर है, अगर कोई अर्जेंट या ख़ास अच्छा ज़रूरत में कोई सेल करना चाहे तो वो तो ऑब्वियसली आप लोग अपना फ़ैसला ख़ुद करते हैं। तो इस पर मैंने उस टाइम तकरीबन 23, 24, 25 लाख रुपए में ये प्लॉट मिल रहा था, यानी अगर 36,55,000 रुपये इसकी ऑफिशियल प्राइस थी तो अपनी ऑफिशियल प्राइस से भी काफ़ी कम कीमत में आपको यहाँ प्लॉट मिल रहे थे। तो आज 6-8 माह गुजर जाने के बाद जो भी रेट फ्लक्चुएशन आया और इस टाइम रेट्स मैच्योर हो रहे हैं, लोग पोजेशन अप्लाई कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, तो आज ये 36 लाख रुपीज़ से लेके ऑनवर्ड 40 लाख तक की प्राइस में यहाँ प्लॉट्स मिल रहे हैं। और जो बहुत अच्छे कोई पार्क फेस कॉर्नर, मेन बुलेवार्ड, जो इस कैटेगरी के कोई प्लॉट होंगे तो वो इससे भी ज़्यादा अच्छी प्राइस पे इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है और इनकी कीमतें आने वाले एक साल में हमें 55 से 60 लाख रुपये तक जाती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि 250 यार्ड्स के प्लॉट की प्राइस अब काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। और बैरिया टाउन में 250 यार्ड्स के प्लॉट की ऑप्शंस हैं तो काफ़ी मतलब प्रीसिंक्ट काफ़ी सारे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो डिमांड है इस वक्त मार्केट में उसके लिहाज से इसकी सप्लाई मैं समझता हूँ 250 यार्ड्स के प्लॉट की कम है। तो अब लोगों की तवज्जो स्पोर्ट्स सिटी की तरफ आएगी और उसके बाद फिर बैरिया पैराडाइज़ की तरफ जाएगी। स्पोर्ट्स सिटी में तवज्जो इसलिए आएगी कि ओल्ड BTK में प्रीसिंक्ट 1, प्रीसिंक्ट 6, प्रीसिंक्ट 8 और प्रीसिंक्ट 16 में रेट्स काफ़ी अच्छे मैच्योर हो चुके हैं। तो प्रीसिंक्ट 30 का रेट भी अब काफ़ी हाई है। जब लोग प्रीसिंक्ट 30 में आएंगे, 32 में आएंगे तो फिर प्रीसिंक्ट 34 लोकेशन वाइज रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम के साथ जुड़ता हुआ ये प्रीसिंक्ट है, उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। और मेन जना एवेन्यू के ऊपर भी है और इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे इसके हर घर से आपको आईफल टावर का व्यू भी मिलता है। आईफल टावर जैसी जगह को भी बैरिया टाउन ने 100% आबाद किया हुआ है और इसके इर्द गिर्द जो कमर्शियल हब बनने जा रहे हैं। तो एक चीज़ याद रखिएगा, रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम का जो ये सारा एरिया जिस लेवल तक यहाँ पे डेवलपमेंट हो चुकी है, इसके इर्द गिर्द जितना भी खाली स्पेस आपको नज़र आ रहा है ये फ्यूचर में हाई राइज बिल्डिंग के लिए कमर्शियल का एरिया है। और इसके गिरदोनवा में जो रेजिडेंशियल एरियाज़ होंगे उनकी प्राइस भी काफ़ी अच्छी बढ़ जाएगी, क्योंकि स्पोर्ट्स सिटी विलास को भी हम बता चुके हैं कि ये भी 4-5 करोड़ तक जाते हुए इसको टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि अब ये 2.25 करोड़ 2.5 करोड़ तक की कीमतें इस वक्त मार्केट में चल रही हैं। और यानी जो 100% रेडी चाबी के साथ आपको मिल रहे हैं कि रेडी टू शिफ्ट प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसके साथ साथ प्लॉट्स की शक्ल में जो आपके सामने रखते हैं, तो प्लॉट की शक्ल में यहाँ पे 272 गज़ का ये प्लॉट है, बेसिकली 250 यार्ड की कैटेगरी के साथ आता है। लेकिन प्रीसिंक्ट 34 इस हवाले से हाईली रिकमेंडेड एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड हाईली रिकमेंडेड एरिया फॉर लिविंग इन फ्यूचर एज वेल। तो इन जगहों पे आप लोगों को रिहाइश अख्तियार करनी चाहिए। और आज अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और अगले 5 साल में आप यहाँ अपनी रिहाइश का प्लान कर रहे हैं, 3 साल में कर रहे हैं, तो अभी उस सारी की सारी वहाँ अमेनिटीज़ तो नहीं है, लेकिन फ्यूचर में ये सारी बैरिया आबादी के साथ साथ इन चीज़ों को फैसिलिटेट भी करेगा आपको। और मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए, रेट्स के लिए, अपडेट्स के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।